रात के 11:30 बजे थे, लेकिन रोहन के मन में उथल पुथल जारी थी। उसे बार बार एक ही सवाल काटे जा रहा था। क्या लोग मुझे अलग नजर से देखेंगे अगर पता चल गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूं? क्या मेरा बॉस मुझे काम से निकाल देगा? दोस्तों को बताने पर वो मुझसे दूरी बना लेंगे? तरह तरह की शंकाओं का बवंडर उसके दिमाग में घूम रहा था। अगली सुबह ऑफिस में आमतौर पर हंसमुख रहने वाला रोहन आज परेशान सा दिख रहा था। उसकी साथी कर्मचारी अंजलि ने महसूस किया कि रोहन किसी गंभीर उलझन में है। कॉफी ब्रेक के दौरान वो रोहन के पास गई और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सब ठीक तो है रोहन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। पहले तो रोहन ने बात टालनी चाही, लेकिन अंजलि के सच्चे अपनापन ने उसे सब कुछ बताने पर मजबूर कर दिया कि कैसे कुछ महीने पहले उसने एक हेल्थ चेकअप कराया था और तभी उसे पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। अब उसे डर सता रहा था कि अगर ऑफिस में किसी को पता चल गया तो क्या होगा? समाज क्या कहेगा? अंजलि ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, रोहन, HIV होना दुनिया का अंत नहीं है। तुम अब भी दूसरों की तरह एक सामान्य जिंदगी जी सकते हो। सबसे पहले किसी अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से बात करो ताकि तुम्हें सही जानकारी मिल सके। रोहन को लगा कि अंजलि उसकी परवाह करती है और उसके मन का बोझ कम करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी उसके अंदर हजारों सवाल थे। क्या लोग मुझे छूने से भी डरेंगे? क्या मैं शादी के बारे में सोच सकता हूं? और अगर ये सब पता चल गया तो समाज में रहने लायक भी रहूंगा या नहीं? अंजलि ने रोहन को समझाया, डरना स्वाभाविक है, लेकिन अनजाने डर से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है जानकारी और समय पर इलाज। उसने रोहन को HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर केतन रानपरिया का YouTube चैनल दिखाया, जहां उसे HIV से जुड़े कई पहलू समझाए गए थे। दवाइयां, जीवन शैली और सबसे अहम, कैसे भेदभाव या कलंक का सामना करना है। जब रोहन ने वीडियो देखना शुरू किया तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि HIV के साथ खुलकर जीने वाले लोगों की कहानियां भी मौजूद हैं। ऐसे लोग हैं जो अपने करियर में सफल हैं, शादीशुदा हैं और एक सामान्य सामाजिक जीवन जी रहे हैं। उसने देखा कि सबसे बड़ी दिक्कत खुद बीमारी से नहीं, बल्कि उससे जुड़े भ्रम और भेदभाव से है। अगले दिन अंजलि ने रोहन को ऑफिस की एक खाली मीटिंग रूम में बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए डॉक्टर केतन रानपरिया के साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक किया है। तुम फ्री होकर सारे सवाल पूछ लेना। कैसे दूसरों को बताना है, कब बताना है या राज रहने देना है। रोहन थोड़ी झिझक में था, पर फिर हामी भर दी। जब डॉक्टर केतन रानपरिया और रोहन की पहली वर्चुअल बातचीत हुई तो डॉक्टर केतन रानपरिया ने सबसे पहले उसका हालचाल पूछा। उसने बताया कि उसे सबसे बड़ा डर है डिस्क्लोजर, यानी अपने HIV पॉजिटिव स्टेटस को दूसरे को बताना। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आता कि कब, कैसे और किसे बताओ। डॉक्टर केतन रानपरिया ने उसे दिलासा दिया, हर किसी को सब कुछ बताना जरूरी नहीं होता। कुछ खास लोग जिन पर आपको भरोसा हो उन्हें बताना आपके हित में हो सकता है, क्योंकि भावनात्मक और सामाजिक सहयोग मिलना जरूरी है। डॉक्टर ने रोहन को समझाया कि इलाज में एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी यानी कि ART दवाई से उसके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही उसे मन से भी मजबूत होना पड़ेगा ताकि भेदभाव से निपटा जा सके। स्टिग्मा से जुड़ी काफी चुनौतियां आती हैं, पर तुम्हें याद रखना होगा कि आजकल HIV मैनेजेबल कंडीशन है, कलंक नहीं। रोहन को यह सुनकर कुछ साहस मिला। उसे लगा कि सही जानकारी और सही लोगों का साथ मिले तो हर डर पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन क्या रोहन दफ्तर में लोगों को अपने HIV स्टेटस के बारे में बताएगा? क्या परिवार में भी सब जान पाएंगे? या कहीं इस बात से रिश्तों में दरार आ जाएगी? आने वाले दिनों में रोहन के सामने कौन सी चुनौती खड़ी होगी? आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करें। हम हर रविवार दोपहर 1 बजे आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से जूझ रहे हैं या फिर HIV से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए। आप मेरे डॉक्टर केतन रानपरिया ऑनलाइन कंसल्टेशन से जुड़ सकते हैं।
स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करें। और एचआईवी की देखभाल व सावधानी के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। इलाज के बारे में जानने के लिए लेफ्ट साइड के प्लेलिस्ट को क्लिक करें और एचआईवी से जुड़े सवालों के जवाब के लिए राइट साइड के प्ले लिस्ट पर क्लिक करें। याद रखिए, सही जानकारी, सही इलाज और हौसला, ये तीनों मिलकर हर डर पर जीत हासिल कर सकते हैं।